इस ऑर्गेनाइजेशन के जो संस्थापक हैं उनका एक परम विश्वास ये है कि हमें अपने राष्ट्र का निर्माण करना है। श्री जयप्रकाश गौड़ जी और श्री मनोज गौड़ जी का भी विश्वास है कि हम पूर्व सैनिकों के पूरे परिवार को हम सम्मान भी दें, आदर भी दें और जहाँ तक बन सकता है हम उनको रोजगार प्रदान करने की कोशिश भी करें। नमस्कार साथियों, मैं शशिकांत सिंह अपने सहयोगी आशुतोष पांडे के साथ आज मौजूद हूं और यहाँ पर जो है आज जो है रिटायर्ड फौजियों ने बहुत ही बेहतरीन जो है कार्यक्रम जो है वो किया था और वो पीछे जो है झंडा भी लहरा रहा है और राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहा है। तो आज के दिन जो है मैं सर से विचार जानना चाहूँगा उनके। मैं ललित गुप्ता हूँ और मैं जॉइंट प्रेसिडेंट मार्केटिंग के पद पर कार्यरत हूँ और मैं अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको श्री जयप्रकाश गौड़ जी ने संस्थापित किया था, ये जयप्रकाश एसोसिएट्स हमारा रजिस्टर्ड नेम है। वैसे जो पॉपुलर नेम है आप सब लोग जेपी सीमेंट के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो संस्थापक हैं उनका एक परम विश्वास ये है कि हमें अपने राष्ट्र का निर्माण करना है। राष्ट्र का निर्माण दो तरीके से, कि एक तो बिल्डिंग कार्य में जो वो कार्य करते हैं उसमें सहयोग से राष्ट्र के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। दूसरा, राष्ट्र का सम्मान कैरेक्टर के साथ। तो उस कैरेक्टर के ऊपर जोर देते हुए उन्होंने अपने सारे संस्थानों में जितना भी हमारा सिक्योरिटी का काम होता है वो सब पूर्व सैनिकों के हाथ में उसका प्रबंधन है और करीब 2000 से ज़्यादा पूर्व सैनिक हमारे इस सभी ऑर्गेनाइजेशन में सभी साइट्स के ऊपर आज की डेट में विभिन्न पदों पर प्रेसिडेंट के पद पर भी आज वो आसीन हैं और अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम आप जेपी सीमेंट के सौजन्य से देख रहे हैं, ये भी उन्हीं के एक सोच की एक कड़ी का हिस्सा है कि हम इस पार्क को, जो कि एकलव्य पार्क के पास जगह है, ये हम इसको मेंटेन भी करते हैं। इसमें एक शिला स्तंभ भी है। जितने भी मार्टियर्स हैं उनको हम हर मौके पर, चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे वो 15 अगस्त हो या कोई भी ऐसा कारगिल दिवस हो, कोई भी इस तरह का प्रोग्राम जो हम समय समय पर वेटरन्स इंडिया द्वारा या JNCC द्वारा समय समय पर जो किए जाते हैं उसमें सम्मिलित होकर, उसमें सहयोग देकर, उनके कंधों से कंधा मिलाकर और पूर्व सैनिकों को एक सम्मान देने के उद्देश्य के हेतु हम लोग ये कार्य करते हैं और इस पार्क को भलीभांति मेंटेन करते हैं। और अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि कोई एक प्रोडक्ट है जो इनकी कंपनी भी बनाती है और दूसरी कंपनी भी बनाती है, तो आप इनके प्रोडक्ट को प्रेफर कीजिए। और कारण क्या है कि ये राष्ट्र का जो गौरव है, हमारा तिरंगा, उसका भी सम्मान कर रहे हैं और राष्ट्र की जो शान है, जिसके बिना ये राष्ट्र चल ही नहीं सकता है, फौज ही उनका जो है कंधे से कंधे मिलाकर जो है और ज़मीनी स्तर पे भी जो है बहुत साथ दे रहा है। तो ऐसी कंपनीज़ को हमें प्रमोट करना है, ना कि जो केवल धन अर्जन का ही काम करती हैं और राष्ट्र के प्रति उनका कोई समर्पण नहीं होता। और भी सर कुछ जोड़ना चाहेंगे तो जोड़िए। और मैं एक लाइन और ज़रूर जोड़ना चाहूँगा। मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ कि मैं कल रात को 12 बजे ट्रेन से उतर के और स्टेशन से लेके और अपने ऑफिस तक पहुँचने में प्रयागराज की अथॉरिटीज़ ने इस सिटी को सजाने का जो काम किया है, चाहे वो हर चौराहा हो, और प्रयागराज की अथॉरिटीज़ क्यों, मैं सारे सिविलियंस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इवन प्राइवेट बिल्डिंग्स में भी उन्होंने जो लाइटिंग और तिरंगा को परिलक्षित उस लाइटिंग के माध्यम से किया था, वो काबिल तारीफ़ है। मैं एक बार फिर से सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबको इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो ये जो शहर का आप देख रहे हैं, हर जगह तिरंगा है और सुंदरीकरण, इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है यहाँ की महापौर जो है अभिलाषा गुप्ता जी, जिनको प्यार से यहाँ के युवा जो है दीदी भी बोलते हैं, उनका है। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही अच्छा काम हुआ है और हम तो साधुवाद देना चाहेंगे उन लेडी का, जिन्होंने इतने कम समय में और अपने पूरे इस सिटी को, प्रयागराज को सजाने का काम किया है। मैं तो सजाने के अलावा मेरे मुंह से और कोई शब्द इसमें आ नहीं रहा है। चाहे वो पिलर्स के ऊपर सजावट हो,
चाहे वो चौराहे के ऊपर सजावट हो, इवन बिल्डिंग्स के ऊपर सजावट हो, बहुत ही सराहनीय काम उन्होंने किया है। अभी वर्तमान की जो योगी सरकार है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बेहतरीन काम कर रही है और मैं तो आशा करता हूँ कि जितने भी हमारी अभिलाषाएं जो पूरी नहीं हो पाई थी पिछले सालों में, आगे आने वाले समय में हम उसे पूर्ण होते हुए देखेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जो हमारे पीछे फौजी भाई खड़े हैं बहुत सारे और साथ में बैठे भी हैं, तो इधर एक दौर देखा जा रहा है कि बहुतों के जो बच्चे हैं वो बेरोजगारी जो है वो झेल रहे हैं। तो क्या जेपी सीमेंट में कोई प्रावधान है कि कोई स्पेशल रिजर्वेशन 2% 5% का इनके बच्चों के लिए, फौजियों के बच्चों के लिए? जैसा मैंने कहा कि हम लोगों का जो पूरा सिक्योरिटी का संचालन होता है वो पूर्व सैनिकों के द्वारा ही होता है और हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है, हमारे मैनेजमेंट की, और ये हमारे संस्थापक महोदय श्री जयप्रकाश गौड़ जी और श्री मनोज गौड़ जी का भी विश्वास है कि हम ऐसे पूर्व सैनिकों के पूरे परिवार को हम सम्मान भी दें, आदर भी दें और जहाँ तक बन सकता है हम उनको रोज़गार प्रदान करने की कोशिश भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। बहुत देखिए सर ने अपना बहुमूल्य समय दिया और राष्ट्र के प्रति जो गौरव बढ़ाया जा रहा है वर्तमान सरकार द्वारा, उस पर भी इन्होंने अपना मत रखा। क्योंकि देखिए कंपनियों को, बहुत सारे लोग हैं जो अमीरों को गाली देते रहते हैं, लेकिन अगर कंपनियां नहीं चलेंगी तो रोज़गार की जो है समस्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जो भी जो है 18 घंटे 20 घंटे इन कंपनियों के मालिक, कर्मचारी, सर लोग दे रहे हैं, तो इनका सम्मान कीजिए और सभी मेहनतकश लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए, उंगली उठाने के बजाय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।